हेलो एवरीवन, टीचर्स, शिक्षक महोदय। जैसे कि आप तमाम लोगों को इसकी ज्ञान है, जानकारी है कि आप लोगों का सक्षमता 4 का जो एग्ज़ाम हुआ है वो 24 तारीख से शुरू हुआ और 26 तक चला है। इसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका आंसर की कब आएगा और साथ ही साथ ये भी आपको बताया जाएगा कि इनको कितना नंबर लाना अनिवार्य है, किस कैटेगरी के शिक्षक को, टीचर्स को कितना नंबर लाना है। इस बार टोटल आपके कितने टीचर लोग अपियर हुए थे एग्ज़ाम के अंदर, इन तमाम चीज़ों की जानकारी दूंगा और रिजल्ट के बारे में भी आपको बताऊंगा कि कैसे आप कब तक रिजल्ट आने वाला है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि आपने जो एग्ज़ाम दिया था 24 तारीख से 26 तारीख तक, इस 24 से 26 तारीख के बीच में 26 तारीख के सेकंड पेपर जो है कैंसिल किसी वजह से हो गया था। उसका एग्ज़ाम का डेट आना अभी बाकी है। जब तक उसका एग्ज़ाम का डेट नहीं आएगा तब तक आगे की प्रक्रिया होने की संभावना कुछ भी नहीं है। उससे पहले आप जान लेंगे कि इस बार जो है एग्ज़ाम हुआ है, पिछले बार की तरह सक्षमता थी, इस तरह आपके साथ कोई धांधली होने वाला नहीं है। और अगर आपको आंसर की दिया जाता है तो उसको कम से कम आपको 5 दिन का आपको अवसर मिलेगा, उसका मौका मिलेगा आपको कंप्लेन करने का। और ये भी सुनने में बात आ रही है कि इस बार आपको कंप्लेन करने का अवसर नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत संयम और शांति से क्वेश्चन को सेट किया गया है और उसी हिसाब से आपको आंसर की भी दिया जाएगा। अगर बाई चांस होता भी है तो आपको 5 दिन का अवसर दिया जाएगा कंप्लेन करने का, इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं की जाएगी। आइए देखते हैं सबसे पहले कि आपके कैसे कैसे नंबर आपके आएंगे। तो आप उत्तीर्ण कराएंगे, आप पास होंगे। नंबर 1 देख रहे हैं कि नंबर 1 में आपको ये सामान्य जो व्यक्ति हैं, सामान्य कैटेगरी के टीचर हैं, उनको आपको नंबर लाना है 40% लाना है। 40% में आपको जो 150 का जो आपका क्वेश्चन आया था 150 का, उसमें आपको 40% को निकाला जाता है। तो जो सामान्य टीचर हैं, जनरल कैटेगरी के टीचर हैं, उनको 60 नंबर लाना अनिवार्य है। कितना? 60 नंबर लाना कंपल्सरी है। कम से कम इतना नंबर आपका आना चाहिए तो आप उत्तीर्ण कहलाएंगे, आपको पास घोषित किया जाएगा। वहीं पे देखते हैं जो नंबर 2 में पिछड़ा वर्ग के हैं, बीसी हैं, उनके लिए नंबर आपको हर हाल में 36 जी, जो पिछड़े जाति के हैं उनको 36% लाना होगा। 36% का आंकड़ा निकाला जाता है तो आपको कम से कम 55% यानी 55 नंबर आपको लाना पड़ेगा, जब जाकर आप उत्तीर्ण होंगे। साथ ही साथ तीसरे नंबर पे है अत्यंत पिछड़ा वर्ग के, ईबीसी जो इसे बोलते हैं। इन लोगों को चाहे वो जहाँ से भी हो, उनको आपको 34% अंक लाना होगा। 34% का मतलब होता है कम से कम आपको 51 नंबर तो लाना अनिवार्य है। अगर 51 नंबर आप लाते हैं तो फिर आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद से देखते हैं नंबर 4 में अनुजाति, अनुसूचित जाति, SC ST तो जो टीचर हैं, या फिर दिव्यांग हैं यानी जो विकलांग के हैं, या फिर महिला है, महिला चाहे जिस जाति से हो सबका है, आपको कम से कम 32% अंक लाना। अब 32% आपको अंक लाना है। कितना लाना है? 32%। 32% को आंकड़ा निकालिएगा तो आपको आएगा 48। कितना? 48 आपको हर हाल में लाना जरूरी है। अगर 48 अगर लाते हैं तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। ये तमाम चीज़ें जो आपको बताना था, उसके साथ आपको ये बताना ज़रूरी है कि इस बार के जो एग्ज़ाम में कोई धांधली की शिकायत नहीं होगी और जैसे आपको रिजल्ट दिया जाएगा उस रिजल्ट में मिलने के बाद से आपको उसका 5 दिन का अवसर मिलेगा, आप उसमें कंप्लेन कर सकते हैं। और मेन बात जो ये है कि आपका कब तक ये इसका आंसर की आने की संभावना है, तो मैं आपको बता दूं, पिछला बार यानी 2025 में जो आपको सक्षमता 3 हुआ था, उसका एग्ज़ाम हुआ था आपको 23 तारीख से 25 तारीख तक। जी, 23 तारीख से 25 तारीख तक, जैसे कि आप देख सकते हैं कि 23 से 25 तक आपका एग्ज़ाम हुआ था। लेकिन उसका आंसर की आया, देखिए यहाँ लिखा है 23 से 25 तक आपका एग्ज़ाम हुआ था और उसका जो आंसर की डाला था वो आपको 13/8/25 को डाला था। तकरीबन आपको 12-14 दिन लगा था। इस हिसाब से जो विशेषज्ञ हैं, जानकार हैं,
जो बोर्ड के अंदर काम करते हैं उनसे ये बाराबता किया गया। उन्होंने बताया कि आपका यानी कि सक्षमता 4 का रिजल्ट भी आपको तकरीबन 10 से लेकर के 15 अक्टूबर तक आने की पूरी संभावना है। यानी आंसर की आने के बाद से फिर उसमें आपको देखा जाएगा। और इससे सबसे बड़ी बात यह है कि जो सक्षमता जो 4 का एग्ज़ाम हुआ है 26 तारीख में, उसका सेकंड पाली का एग्ज़ाम जो कैंसिल हुआ है, जिस कारण से हो उसके एग्ज़ाम होने के बाद ही आप तमाम लोगों का आंसर किया आएगा। आंसर की आने के फिर 10 दिन के बाद से आपका जो हो सकता है कि आपका रिजल्ट फाइनल आएगा। उससे पहले आपको याद रखना है कि आपको 10 से 15 अक्टूबर तक आपके पूरे चांसेस हैं, इसके बीच में एग्ज़ाम करा लिया जाएगा और 10 से 15 अक्टूबर तक आपके आंसर की जारी किया जाएगा। आंसर की जारी होते ही आपको 5 दिन का टाइम दिया जाएगा ताकि आप अपनी कंप्लेन को अगर है आपके दिल में तो उसको कर सकें। ये तमाम जानकारी थी। जैसे जानकारी हमको मिलती रहेगी हम आपके सामने आते रहेंगे। बस आपसे नम्र निवेदन है, आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी कोई खास अपडेट आए तो मैं आप तो उसको शेयर करता रहूँ। जय हिंद, जय भारत।